बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम पत्र। आज का विषय है केशव दास का सामान्य परिचय एवं काव्य कौशल। काव्य मर्मज्ञों ने केशव को हिंदी का तीसरा कवि माना है, लेकिन केशव में वह उड़ान नहीं है जो बिहारी की अपनी विशेषता है। तुलसी, सूर, बिहारी, भूषण आदि कवियों ने विशेष शैलियों में अपनी सर्वोत्तम योग्यता लगाई। तुलसी भक्त की तरफ झुके, सूरदास प्रेम की तरफ, बिहारी ने प्रेम के रहस्यों में गोता लगाया और भूषण बहादुरी के मैदान में झुके। लेकिन केशव ने विशेष रूप से अपना कोई ढंग नहीं अख्तियार किया। वे सौंदर्य, अध्यात्म और भक्ति सभी रंगों की तरफ लपके और यही कारण है कि वे किसी रंग में चोटी पर न पहुंच सके। केशव दास तुलसीदास के समकालीन थे। उनका जन्म संवत 1618 एवं मृत्यु संवत 1680 के लगभग ठहरता है। उनकी जन्मभूमि ओरछा थी, जो बुंदेलखंड में स्थित है। उस समय सारा बुंदेलखंड ओरछा के अधीन था। यह अकबर का काल था और ओरछा के राजा राम सिंह गद्दी पर थे। राम सिंह अकबर के दरबार में पहली कतार में जगह पाते थे और ज़्यादातर आगरे में ही रहते थे। रियासत का प्रबंध इंद्रजीत के योग्य हाथों में था। उन्होंने अपनी कविता में जगह जगह इंद्रजीत की कृपा का गुणगान किया है। इंद्रजीत संगीत के बड़े प्रेमी थे। इनके दरबार में अनेक वेश्याएं रहती थी, जिनमें राय प्रवीण के प्रति ये कुछ अधिक आसक्त थे। राय प्रवीण केशव दास की भी शिष्या थी। कवि प्रिया की रचना केशव ने इसी के लिए की थी। उसके रूप की प्रशंसा सुनकर अकबर ने उसे अपने दरबार में बुलाया था। राय प्रवीण अपनी कवित्व शक्ति और वाक चातुरी से अकबर को चकित कर लौट आई। रामचंद्रिका में राम के विवाह के अवसर पर एक मधुर गाली भी सम्मिलित है। ऐसा कहा जाता है कि वह गाली प्रवीण राय पातुर के हाथ की लिखी हुई है। अकबर की मृत्यु के उपरांत सन 1605 में जब सलीम ने जहांगीर के नाम से शासन भार संभाला, तो बुंदेलखंड का पट्टा अपने मित्र वीर सिंह के नाम लिख दिया। इस पर रामशाह और वीर सिंह में झगड़ा हुआ। अंत में वीर सिंह देव गद्दी पर बैठे। केशव वीर सिंह के आश्रम में चले गए। उनके साथ रहकर इन्होंने वीर सिंह देव चरित की रचना की। वीर सिंह के एक बड़े भाई रतन सिंह भी थे। उनकी वीरता से प्रभावित होकर इन्होंने रतन बावनी का प्रणयन किया। यहीं तक नहीं, जीवन के अंतिम दिनों में इन्होंने जहांगीर जसचंद्रिका भी लिख डाली। सूर, तुलसी और केशव तीनों समकालीन थे। केशव दास के 7 प्रसिद्ध ग्रंथ हैं: रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता और जहांगीर जसचंद्रिका। केशव दास संस्कृत के मर्मज्ञ विद्वान थे, अतः उनके 2 रूप हैं, एक कवि का, दूसरा आचार्य का। उन्होंने काव्य की साधना ही नहीं की, काव्य शास्त्र का अपने ढंग से विवेचन भी किया है। अलंकार निरूपण के लिए कवि प्रिया और रस विवेचन के लिए उन्होंने रसिक प्रिया की रचना की। रस अलंकार का विवेचन करने वाले केशव हिंदी में पहले कवि नहीं हैं, और यह भी सच है कि भविष्य के रीत ग्रंथकारों ने उनसे प्रेरणा नहीं ग्रहण की, पर अपने पूर्ववर्ती कवियों की अपेक्षा कुछ अधिक मीमांसा करके उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया। कवि प्रिया में केशव ने अलंकारों का विवेचन विशेष रूप से दंडी के काव्यादर्श के आधार पर किया है। अलंकारों और लक्षणों में जो विभेद दिखाई देता है, वह मौलिकता का भ्रम उत्पन्न करने के लिए यह ग्रंथ कई दृष्टियों से दोषपूर्ण है। एक तो इसमें अलंकारों का विभाजन बहुत निर्दोष नहीं बन पाया, दूसरी उनकी व्याख्याएं बहुत स्पष्ट नहीं है। साथ ही अलंकारों के जो उद्धरण दिए गए हैं वे अनेक स्थलों पर व्याख्याओं से मेल नहीं खाते। अतः अलंकार के क्षेत्र में इस ग्रंथ को प्रामाणिक मानना भूल होगी। इनकी विशेषता यह है कि अलंकार के ये वर्णन का एक प्रसाधन मात्र नहीं मानते, उसके अंतर्गत वर्ण विषयों को भी घसीट लेते हैं।
इसी से इन्होंने राज वैभव से संबंधित अनेक विषयों के साथ जहाँ आखेट और जल क्रीड़ा को लिया, वहाँ सौंदर्य के अंतर्गत नक्सिक और प्रकृति के अंतर्गत 12 मासे आदि की चर्चा भी की है। ये रस को भी रसवत अलंकार घोषित करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि केशवदास काव्य में अलंकारों की प्रधानता स्वीकार करने वाले कवि थे। रसिक प्रिया रस से संबंधित ग्रंथ है। इसमें रस के अंगों, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव एवं स्थायी भाव पर प्रकाश डालते हुए श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का तो विस्तार से विवेचन किया है, पर अन्य रस यूं ही चलते कर दिए गए हैं। नायक भेद, नायिका भेद, सखी भेद को भी इसमें थोड़ा स्थान दिया गया है। श्रृंगार के अंतर्गत 16 श्रृंगारों का वर्णन मनोयोग पूर्वक हुआ है। इन दोनों ग्रंथों में शास्त्रीय विवेचन की अपेक्षा केशव की कवित्व शक्ति की ओर हमारा ध्यान अधिक आकर्षित होता है। कारण यह है कि कवित्व सवैयों में जो उद्धरण दिए गए हैं वे कहीं कहीं बहुत सरस और चमत्कारपूर्ण बन पड़े हैं। जैसे पूरन कपूर पान खाए कैसी मुख बास, अधर अरुण रुचि सुधा सौ सुधारे हैं। चित्रित कपोल लोल लोचन मुखर एन, अमल झलक झलकनी मोहि मारे हैं। भ्रिकुटी कुटिल जैसे तैसी न करहूँ होही, आजी ऐसी आंखें केसुराय हेरी हारे हैं। काहे को सिंगार कै बिगाड़ती हैं मेरी आली, तेरे अंग बिना ही सिंगार के सिंगारे हैं। वस्तुतः कवि प्रिया में कवि ने अपनी जिंदगी के हालात और अपने उदार काव्य मर्मज्ञ राजा के संबंध में लिखा है। इसके अलावा इसमें काव्य के अलंकारादि, काव्य की विभिन्न शैलियों, उसके गुणदोष और प्राकृतिक दृश्यों पर भी अपनी लेखनी का चमत्कार दिखलाया है। परंतु कवि प्रिया की ख्याति विशेष लोगों तक ही सीमित है। साधारण लोगों में उन्हें जो लोकप्रियता प्राप्त है वह उनकी अमर कृति रामचंद्रिका का प्रसाद है। इस ग्रंथ का प्रणयन रामचरितमानस के 27 वर्ष उपरांत संवत 1658 अथवा सन 1601 में हुआ। रामचंद्र का के गठन, विचार और वर्णन पर वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण और कादम्बरी का प्रभाव पाया जाता है। घटनाओं और कथोपकथन के लिए केशव प्रसन्न राघव नाटक और हनुमान नाटक के बहुत ऋणी हैं। इन ग्रंथों में से अनेक छंदों का अनुवाद इन्होंने बिना हिचक के ज्यों का त्यों करके रख दिया है। लेकिन यह कोई ऐसा दोष नहीं है जिसके लिए केवल इन्हें ही दोषी ठहराया जाए। हमारे सभी महान कवि, जिनमें गोस्वामी तुलसीदास भी सम्मिलित हैं, संस्कृत वाङ्मय से सामग्री का अपहरण करते रहे हैं। केशव ने अपनी रामचंद्रिका को 39 प्रकाशों में विभक्त किया है और अंतिम कांड के अंतर्गत सीता निर्वासन, लवकुश जन्म तथा राम से उनकी युद्ध की संपूर्ण गाथा भी गाई है। राम कथा के विभिन्न स्रोतों में से प्राचीन कथानक को ग्रहण करते हुए उन्होंने अपने रुचि के अनुकूल यहाँ वहाँ मौलिक उद्भावनाएं भी की हैं। केशव की प्रबंध कल्पना पर विद्वानों ने अनेक प्रकार के आक्षेप किए हैं। संवेदनशीलता की कमी बताते हुए उन्होंने उन्हें हृदयहीन तक कह डाला। इसका कारण यह है कि उनकी दृष्टि में रात दिन तुलसीदास घूमते रहते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि रामचरितमानस से तुलना करने पर रामचंद्रिका एक हीनतर कृति सिद्ध होती है और उसमें एक नहीं सैकड़ों दोष ढूंढे जा सकते हैं, पर किसी विशिष्ट कृति से के वास्तविक महत्व का पता लगाने के लिए तुलना ही एकमात्र कसौटी नहीं है। स्वतंत्र रूप से भी उसकी विशेषताओं और गुण दोषों का विवेचन करना चाहिए। विज्ञान गीता में उन्होंने ब्रह्म, जीव, माया, सृष्टि और मुक्ति के संबंध में विचार किया है और वीर सिंह देव चरित में राजधर्म के विविध अंगों पर प्रकाश डाला है। रामचंद्रिका में भी नीति और ज्ञान के उपदेशों की भरमार सी है। छंदों की विविधता की दृष्टि से रामचंद्रिका एक बेजोड़ ग्रंथ है। इसमें एक अक्षर से लेकर 31 अक्षरों के छंद तक सामान्य रूप से
पाए जाते हैं, जैसे सी, धी, री, धी श्री छंद में है। दूसरा, वाणी जग रानी की उदारता बखानी जाए, ऐसी मति कहो धौ उदार कौन की भई, ये मनहरन छंद में रचित है। रामचंद्रिका में स्थिति के अनुकूल सभी रसों के उत्कृष्ट उदाहरण पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त रसिक प्रिया में श्रृंगार, रतन वावणी में वीर और विज्ञान गीता में शांत रस का अधिक है। केशव के महाकाव्य में शायद ही कोई प्रमुख अलंकार प्रयुक्त होने से बच पाया है। कहीं कहीं तो एक एक पंक्ति में दो दो तीन तीन अलंकार स्वाभाविक रूप से लिपटे चले आते हैं। कम से कम अलंकारों के भी नाम लें तो उपमा, उत्प्रेक्षा, श्लेष, अनुप्रास, संदेह, रूपक, अपनोति, उल्लेख, परिसंख्या और विरोधाभास के उदाहरण हमें थोड़ी थोड़ी दूर पर मिलते हैं। रामचंद्रिका की रचना ब्रजभाषा में हुई है। इसके साहित्य स्तर की रक्षा कवि ने सभी जगह की है। कहीं कहीं संस्कृत के ऐसे शब्द अवश्य ले लिए हैं जो हिंदी में कम प्रयुक्त होते हैं, जैसे यत्र, यदा, कृत, अथवा ऐसे रूप भी स्वीकार कर लिए हैं जिनका प्रयोग हिंदी में नहीं होना चाहिए, जैसे लील, यैब, निजेक्षया, पश्य, तोहर आदि। बुंदेलखंडी और प्रांतीय शब्दों की भरमार के कारण भाषा थोड़ी उबड़ खाबड़ हो गई है, जैसे गेंडुआ, जिसे तकिया के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, गलसुई, गाल के नीचे का तकिया, उपदि, अपनी इच्छा से, गौर मदायन, इंद्रधनुष, गुदराना, निवेदन करना। अरबी फारसी के कुछ शब्द भी कहीं कहीं आ ही गए हैं, जैसे लायक, जहान, शोर, बख्शीश आदि। काव्य के बाह्य अंगों की प्रधानता के कारण केशव की कविता कहीं कहीं दुरूह हो गई है। यह बात रामचंद्रिका पर विशेष रूप से लागू होती है। कुछ छंद ऐसे हैं जिनके अर्थ तक पहुंचने के लिए हमें सरणियों को पार करना पड़ता है। एक तो प्रसंग के अनुकूल शब्दों को तोड़ना पड़ता है, दूसरे उनके विविध पक्षों का आशय जानना पड़ता है, तीसरे उनमें प्रयुक्त अलंकारों से परिचित होना भी आवश्यक है। कुछ दुरूह स्थलों के कारण ही केशव कठिन काव्य के प्रेत कहलाते हैं, पर इसका आशय यह कदापि नहीं है कि उनमें काव्य की हीनता है। दुरूह काव्य सदैव ही अस्पष्ट काव्य नहीं होता, थोड़े परिश्रम और मनोयोग से उसका अर्थ खुल जाता है। श्रेष्ठ रचनाओं के अंतर में निहित सौंदर्य और आनंद की उपलब्धि के लिए इस प्रकार की दुरूहता से घबराना सच्चे काव्य पारखी और काव्य प्रेम का लक्षण नहीं है।